हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की सीरीज का सेकंड पार्ट, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि किस हिसाब से इक्वेशंस को हम बैलेंस कर सकते हैं और साथ साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने टाइप्स और प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चन जो थे वो हमने किए थे। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे मैं सजेशन में डाल रहा हूं उसकी लिंक, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फाइन, चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आज के हमारे लेक्चर का एम होगा ये दो क्वेश्चंस सॉल्व कर पाना। फाइन, हर एक लेक्चर का हमारा यही एम होगा कि वो टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस जो है किस टाइप से आते हैं और वो टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। फाइन, चलिए तो हेडिंग डालते हैं हम और शुरू करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलो नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि क्या होना, डिकम्पोज होना। फाइन, यहां पे कंपाउंड जो है मेरा वो क्या हो रहा होगा, डिकम्पोज हो रहा होगा। ठीक है, डिकम्पोज यानी कि ब्रेक होना। देखते हैं ये जो है, ये हिसाब से अगर मेरे पास है एक सिंगल कंपाउंड तो वो स्प्लिट हो जाएगा एक या एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में। फाइन, ये सिंगल कंपाउंड और ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगर 3 है तो कोई बात नहीं, 3 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी। बहुत बढ़िया, मजे करो। ठीक है, मतलब एक सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन, चलिए अब इसकी डेफिनेशन जो है क्या हो जाएगी, अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स। फाइन, ये उसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, कंपाउंड और एलिमेंट आप लिख सकते हो, करेक्ट। तो ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ध्यान से आपको पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है वो अपोजिट है। किसका अपोजिट है, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो जुड़ के एक सिंगल कंपाउंड बनाते थे या सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। यहां पे क्या है, वो एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फाइन, ये काम है तोड़ने का और कॉम्बिनेशन वाला काम था जोड़ने का। ठीक है, तोड़ो नहीं जोड़ो। फाइन, तोड़ो नहीं जोड़ो। सर तो आप तो तोड़ना सिखा रहे हो। हाँ भाई, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तोड़ने की बात हम नहीं कर रहे हैं, जोड़ने की बात हम करेंगे। हम ऑलरेडी कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। फाइन, ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पता चल गया है ना। द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 or more than 2 compounds या products is called decomposition reaction. Fine, चलिए decomposition reaction में हम देखेंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टाइप जो है उसके बारे में। अब एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, है ना, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, CaCO3, बच्चा जानता है इसके बारे में। हमने यहाँ पे ट्राइंगल लगा दिया तो क्या बन गया, उल्लू बन गया। अरे ये उल्लू नहीं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल का मतलब होता है हीट करना। फाइन, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस पहले देखे। फाइन, फिर यहाँ पे आए। ओके, बैलेंसिंग के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसके लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आप ऐड कार्ड के सजेशंस में भी वहां पे देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब ये जो है इसको हमने क्या किया, हीट किया। फाइन, तो जो रिएक्शंस में हम हीट देते हैं वो रिएक्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा थर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको पता हो तो लास्ट टाइम हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में,
है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, धुआं धुआं छूट रहा है, हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, ऐसे रिएक्शन को हमने बोला एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे ये CaCO3 को तोड़ने के लिए मैं क्या दे रहा हूं, इसको हीट दे रहा हूं, फाइन, इसको मैं गर्म कर रहा हूं, ठीक है। ये जब गर्म होगा आग बबूला बनेगा, तब जाके ये टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करने पे ये स्प्लिट हो रहा है, फाइन। अगर ये हीट नहीं होता तो ये स्प्लिट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन में भी एक हिडन रिएक्शन है, वो कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक हिडन रिएक्शन था जिसको हमने बोला था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक देखो कैसे याद रखोगे, EN एंटर करना, फाइन, हीट जहां से एंटर करेगी, और एक्सोथर्मिक में क्या बताया था, EX एग्जिट करेगी, ठीक है। हीट जहां से घुसेगी उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये आपको ट्रिक है याद रखने के लिए, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बढ़िया, सिंपल, ठीक है ना, समझ आया। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि क्या सारे डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्या सारे डीकंपोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। हम कैटेगरीज पढ़ेंगे, वो कैटेगरीज से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पॉसिबल है, फाइन। जैसे सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ करते थे, वैसे ही यहां पे कहानी बनती है हमारी, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आप तो उधर ही खड़े हो, अरे टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। और यहां पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कौन सा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, फाइन। तो सबसे पहला टाइप थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, एंड सबसे लास्ट फोटोलिटिक, ठीक है। या आप सिंपली इसको बोल दो लाइट की वजह से जो डीकंपोजिशन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फाइन। थर्मल मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, हीट की कहानी। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बेल नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। और लाइट तो बच्चा जानता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फोटोलिटिक, इसको हम बोलेंगे फोटोलिटिक डीकंपोजिशन या फोटो डीकंपोजिशन, फाइन। फोटो ठीक है, फोटो से याद रखो, फाइन। चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हो, है ना, फोटो केमिकल, ठीक है, पूरा लिख दो, फोटो केमिकल, फाइन। चलिए क्लियर हुआ, ये 3 टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो हमने जो सबसे पहला देखा वो कौन सी कैटेगरी में आता था, थर्मल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो आंसर हमारा हीट यानी कि थर्मल। वहां पे हम क्या कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे थे, फाइन, हीट कर रहे थे, तब वो जाके स्प्लिट हो रहा था, ओके। और एग्जांपल्स हम देखते हैं, है ना, थर्मल के और एग्जांपल्स हम देखते हैं। FeSO4.7H2O बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, ठीक है। FeSO4 फेरस सल्फेट, बच्चा जानता है इसका कलर कौन सा होगा, कलर व्हिच कलर डू यू वांट, ग्रीन कलर सर, ग्रीन गो ग्रीन, ठीक है। तो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, ओके। अब ये जो है 7H2O, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, है ना। ओ सर बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। हेप्टा मतलब 7 और वाटर जुड़ा है इसलिए हाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फाइन। अगर हम इसको हीट करेंगे प्यारे बच्चों, तो बताओ क्या होगा। अगर हम इसको हीट करेंगे, हीट करने पे कुछ नहीं होगा, पानी जो है वो रिलीज हो जाएगा, है ना, बिल्कुल मूवी की तरह। जैसे नई मूवी रिलीज होती है उसी तरह ये पानी रिलीज हो जाएगा, फाइन, इवॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा, और बचेगा क्या, फेरस सल्फेट।
ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है बच्चों कि ये जो फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है वो यहाँ पे चेंज होके कौन सा बन जाएगा, कलरलेस या व्हाइट। फाइन, ठीक है। अगर आप इसके बारे में छोड़ो, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसके बारे में टेंशन मत लो, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले पार्ट में। फाइन, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल भूल जाओ ऐसा कुछ होता है कि व्हाइट कलर में या कलरलेस में हो जाता है। बस समझो कि ग्रीन कलर से जो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर था वो डिसअपियर हो जाता है, क्या करने पे, इसको हीट करने पे। फाइन, ओके। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, इसको फर्दर हीट करना है। फाइन, इसको हम मिटा देते हैं और इसको मुझे क्या करना है, फर्दर हीट करना है। ठीक है, किसको हीट करना है, फेरस सल्फेट को। फाइन, FeSO4, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट था फेरस सल्फेट, उसको हमने हीट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो बाय प्रोडक्ट मेरे बनेंगे SO2 प्लस SO3, ये दो बाय प्रोडक्ट है ना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और साथ साथ में हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो ये रहा। ठीक है, FeSO3। फाइन, FeSO3 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब जिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तो वो वीडियो जो है हमने प्रीवियसली बनाया है, उस पर आप देख लीजिए कि किस हिसाब से होगा। चलिए, अब क्या ये बैलेंस है, नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना है। फाइन, बैलेंस करना है दो आयरन, वही मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन। चलो भाई 2, बहुत बढ़िया। अब 2 से 2 सल्फर है, ओके, 3 + 3 6 + 2 8, 4 2 8, सब बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो भाई सिंपल कहानी थी इसमें, है ना। जिनको नहीं समझ आया वो बैलेंसिंग वाला वीडियो देखे, वहां पे ट्रिक्स हमने बताई है। तो ये है हमारा क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। फाइन, डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ क्या, फेरस सल्फेट। मतलब अगर मैं फेरस सल्फेट को हीट करूंगा तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट्स है और ये मेन प्रोडक्ट है। ओके, बढ़ते हैं हम अगले एग्जांपल की तरफ जो कि सेम कैटेगरी से है, यानी कि थर्मल डीकंपोजिशन एंड इंपॉर्टेंट भी है। फाइन, डीकंपोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। हाँ, लीड नाइट्रेट, जिनको नहीं पता फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं तो प्रीवियस वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। फाइन, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पता ही नहीं है लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है तो आप डीकंपोजिशन तो क्या करेंगे, दूर दूर की बात हो गई वो। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया है, हीट कर दिया यहाँ पे। फाइन, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, अब क्या ये बैलेंस है, नहीं है, वही मेथड, लीड मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन। चलो बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 1, नाइट्रोजन 2 1 2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 + 2 4 + 1 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। चलो मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल से शुरू करते हैं। इधर क्या करना पड़ेगा, × 2 करना पड़ेगा, इधर × 2 कर दिया। फाइन, × 2 कर दिया, 2 2 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 4 + 2 6 + 1 7, यहाँ पे हो गए 7। ठीक है, अब है दुविधा, अब क्या करें, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, तो करना कुछ नहीं है, दोनों को बराबर बनाना है। फाइन, तो चलिए यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूं, ठीक है, × 2 कर दिया, और यहाँ पे भी × 2, यहाँ पे भी मैंने 2 लगा दिया। फाइन, लीड को बैलेंस करने के लिए। अब देखते हैं, 3 2 6 2 12, यहाँ पे है या नहीं, 2 + 4 6 + 2 8। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखते हैं, 2 1 2 × 2 4, नाइट्रोजन 2 1 2 × 2 4। फाइन, चलिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से,
तो यहां पे मैं कर देता हूं 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन 2 + 8 10 + 2 12। यहां पे भी ऑक्सीजन 12 है और यहां पे भी ऑक्सीजन है 12। ठीक है, 11:45 बजे 1 2 3 बैलेंस है ना, तीनों के तीनों बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस, कहानी खत्म। इक्वेशन बैलेंस, कहानी खत्म। चलिए अब बात करते हैं कुछ कलर्स के बारे में, है ना, क्या क्या कलर्स होते हैं। यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रहा है बच्चों, इसका कलर होता है ब्राउन। कौन सा? ब्राउन। और इसका कलर होता है येलो। येलो भाई, येलो नहीं, येलो। फाइन, कलर्स आपको पता होने चाहिए, ये जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, चलिए तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फाइन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, होगा वही जो लिखा है। हाँ सर, वही होगा जो लिखा है, तो फिर क्यों हम पढ़े? चलिए, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया हमने, और ये डिकम्पोज हो गया यानी कि स्प्लिट हो गया H2, और इसमें इसको बैलेंस करना है और हमने इसको बैलेंस कर दिया है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। सिंपल, मतलब ये जो वाटर है वो किसकी वजह से डिकम्पोज हुआ? तो आंसर है करंट पास करने की वजह से, है ना। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो चैप्टर है, फाइन, उसमें आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब कैसे वहां पे हम वाटर से करंट पास करके इसको स्प्लिट करते हैं और ये स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। फाइन, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और एग्जांपल देखिए इसका, और एग्जांपल हम देखते हैं NaCl। बच्चा जानता है NaCl क्या होता है? बोलो रे बोलो, NaCl क्या होता है? नमक सर, नमक। हाँ ठीक है ना। तो ये हिसाब से ये क्या हो गया? स्प्लिट हो गया यानी कि ब्रेक हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट में की प्रेजेंस में हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सिंपल, फाइन। जब हम करंट पास करेंगे तब जाके ये फिनोमिनन होगा। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट इज फोटोकेमिकल, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में कैसे कंपाउंड ब्रेक होते हैं? सर ऐसा भी होता है क्या? हमने तो पहली बार सुना है ये सब, कि लाइट की प्रेजेंस में भी ऐसी सब चीजें होती है। बिल्कुल, एजी ओजी लोजी सुनोजी आ गया है ना। एजी सिल्वर, ठीक है, आप बोलोगे ओजी, नहीं, हाँ गाना थोड़ी ना गाना है, हाँ गाना है, तो गाओ और सिंगर बनो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ इधर, फालतू बातें बंद। सिल्वर क्लोराइड, है ना, यहां पे हम लिखेंगे लाइट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्या होगा? डिकम्पोज होगा, स्प्लिट होगा, किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन में। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कहानी खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये सिल्वर क्लोराइड है, उसका भी कुछ कलर होता है। फाइन, सिल्वर क्लोराइड का कलर आप बोलोगे व्हाइट, ठीक है, या व्हाइटिश ग्रे, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा ग्रे। हाँ, और क्लोरीन जो है वो गैस है। फाइन, चलिए ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे AgOG, लोजी सुनो जी, AgBr, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। फाइन, सिल्वर ब्रोमाइड कलर कौन सा है? बोलो सर, कलर बोलो। इसका कलर है पेल येलो। अरे पेलना नहीं है किसी को। फाइन, पेल येलो, और ये स्प्लिट हो जाएगा उसी में जिसी में इसको होना है। Br2 2 and 2, ये हुआ बैलेंस। फाइन, अब यहाँ पे जो सिल्वर है उसका कलर सेम होगा, है ना, ऊपर जैसा है वैसा, यानी कि ग्रेइश व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? पेल येलो कलर, सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, मतलब लाइट इसके ऊपर गिरेगी और ये जो है
अपने आप को तोड़ देगा दो अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? फाइन। और देखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि ये जो है ये फोटोग्राफी में भी यूज होता है ना। आजकल तो डिजिटल कैमरास आ गए हैं, लेकिन हम बात करें जब मैं आपकी तरह छोटा हुआ करता था, ठीक है, जब मैं आपकी तरह हुआ करता था तब वो टाइम पे आते थे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स वाले फोटो, यानी कि क्या करते थे, फोटोज जो है वो क्लिक होते थे, फाइन, और फिर वो कैमरा के जो रोल आते थे, ठीक है ना, उसमें क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट पूरा उसका एक नेगेटिव बनता था, ठीक है, फाइन। आप आपके पेरेंट्स को पूछ सकते हो, वो आपको शायद अच्छे से बता पाए कि पुराने टाइम पे किस हिसाब से फोटोग्राफी जो है वो हुआ करता था, ठीक है। वो ब्लैक एंड व्हाइट को संभालना पड़ता था पूरा, है ना, और वो ब्लैक एंड व्हाइट जो था उससे फिर कलर कॉपी में उसको कन्वर्ट किया जाता था, ठीक है, उसको हम बोलते थे नेगेटिव फिल्म या ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। वहां पे यूज होता है बच्चों क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, करेक्ट। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, ठीक है, बहुत से कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। अब आपके पेरेंट्स को पूछ सकते हैं इसके बारे में, वो शायद आपको बता पाएंगे, और मे भी उनके पास फोटोग्राफ्स हो या नेगेटिव हो तो आपको शो कर सके, तो आपको लाइव वो चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो कि हमें सॉल्व करने थे, पढ़ो और अटेम्प्ट करना शुरू करो, खुद से ट्राई करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन फर्स्ट, खुद से अटेम्प्ट करो, है ना, क्वेश्चन रीड करो और वीडियो को थोड़ी देर तक थमा दो और खुद से अटेम्प्ट करो। खुद से नहीं करोगे कोई मतलब नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने खुद से किया होगा। बिल्कुल सर, हम ईमानदार हैं। चलो, a white salt of lead on heating decomposes to give brown fumes and a residue is left behind, है ना, मतलब बोल रहा है कि एक लीड का सॉल्ट है जिसका कलर व्हाइट है, वो डिकम्पोज हो रहा है और ब्राउन फ्यूम्स जो है वो दे रहा है, और साथ साथ में एक रेसिड्यू यानी कि लेफ्ट ओवर जो है वो छोड़ रहा है। तो सॉल्ट का नाम बताना है और रिएक्शन लिखना है। सॉल्ट का नाम बोलो, सॉल्ट का नाम क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस। क्या है इसका नाम, लीड नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट ATE, फाइन। और इसी का हमें क्या लिखना है, डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। अभी हमने देखा कि इसको अगर हम हीट करेंगे, है ना, तो PbO प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। कलर के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है इसका कलर है व्हाइट, या आप बोल सकते हो यहाँ पे व्हाइट कलर, कलरलेस तो नहीं बोलेंगे, है ना, ये हो जाएगा हमारा येलो। और ये जो बोल रहा है ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम वाला गैस जो है वो ये है ना, गैस कौन सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल, ठीक है। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द सब्सटेंस यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ऑल्सो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब भी हमने डिस्कस किया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, नेगेटिव वाली कहानी में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है और उसके बारे में हमें रिएक्शन भी बताना है। तो AgOG आ गया है, Br, ठीक है, Ag प्लस Br2 बैलेंस करने के लिए टुचुम हो गया बैलेंस। और यहां पे लिखना मत भूलिएगा लाइट, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होने के पूरे चांसेस है। फाइन, क्लियर हुआ दोनों क्वेश्चंस, बड़ा ही सिंपल, बड़े ही आसान। तो आज का लेक्चर जो है इसी के साथ हम एंड करते हैं। फाइन, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और साथ साथ में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड सेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।